8 नवंबर 2016 जब सरकार ने नोटबंदी करके 500 और 1000 के नोट्स की वैल्यू एक कागज के टुकड़े के बराबर कर दी, ये सोचकर कि करप्शन बंद हो जाएगा, ब्लैक मनी सामने आ जाएगी और नकली नोट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा सब कुछ हुआ। आम जनता परेशान हुई, घंटों तक लाइन में लगकर सैकड़ों लोगों की मौत हुई। करप्शन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया और करप्ट लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2018 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2016 तक जितने भी 500 और 1000 के नोट्स छापकर जनता में बांटे गए थे, नोटबंदी के बाद उनमें से 99.3% नोट्स दोबारा से सरकार के पास आ गए बदलने के लिए। मतलब सरकार की नाक के नीचे ही सारी की सारी ब्लैक मनी बदल ली गई और सरकार को पता भी नहीं चला। तो कुछ इस तरह 2016 की नोटबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो सिर्फ 7 साल पहले रिलीज किए हुए 2000 के नोट्स को वापस लेना पड़ रहा है? जब वापस ही लेने थे तो रिलीज ही क्यों किए थे? अगर 30 सितंबर 2023 के पहले 2000 के नोट्स जमा नहीं किए तो क्या होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहली बात तो ये कि नोट बंदी नहीं बल्कि नोट बदली हुई है। अगर हम आरबीआई के ऑफिशियल सर्कुलर पर नजर डालें तो इसमें कहीं भी बैन या डिमोनेटाइजेशन नाम का शब्द ही नहीं है। हेडिंग पर साफ साफ लिखा है विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। मतलब आरबीआई का कहना है कि जो 2000 के नोट्स छापकर लोगों में बांटे गए थे, कुछ कारणवश क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम इन्हें वापस ले रहे हैं। अब क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 4-5 साल पुराने नोट्स जो अब चलने की हालत में नहीं है उन्हें वापस ले सकती है और उनके बदले लोगों को दूसरे नोट्स दे सकती है। अब जैसे कि 2000 के नोट्स सबसे ज्यादा 2017 में छापे गए थे और 2017 से अभी तक 6 सालें हो चुकी हैं। तो आरबीआई का कहना है कि इन 6 सालों में नोट्स काफी पुराने हो चुके हैं, तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम इन्हें वापस ले रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास डायरेक्टली नोट्स बैन करने या वापस लेने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन 2000 के नोट्स अभी बैन नहीं हुए हैं, जैसे पहले चलते थे वैसे अभी भी चलते रहेंगे 30 सितंबर 2023 तक। और इसके बाद क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। हालांकि छोटे मोटे रिटेलर्स इन नोट्स को लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में जाकर एक्सचेंज कराना उनके लिए एक सिरदर्द बन जाता है। लेकिन आप बड़े बड़े मॉल्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या पेट्रोल पंप्स में जाकर इन नोट्स को चिपका सकते हैं और उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल टेंडर हैं। 30 सितंबर 2023 के पहले सभी को बैंक्स में जाकर 2000 के नोट्स को या तो जमा कर देना है या 100, 200, 500 के नोट्स में बदलवा लेना है। आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, चाहे आपका उसमें अकाउंट हो या ना हो। एक बार में टोटल 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट्स ही एक्सचेंज या डिपॉजिट किए जा सकते हैं। मार्केट से 2000 के नोट्स खत्म करने की प्रक्रिया अभी से नहीं बल्कि 5 साल पहले से ही चल रही है। 2016-17 में 3542 मिलियन नोट्स छापे गए, फिर 2017-18 में सिर्फ 111 मिलियन नोट्स छापे गए, फिर 2018-19 में सिर्फ 46 मिलियन नोट्स ही छापे गए और 2019 के बाद से 2000 के नोट्स छापना ही बंद कर दिए और उल्टा वापस ही लेने लगे। ज्यादातर बैंक्स 2000 के नोट्स जमा तो कर रही थी, लेकिन जब निकालने जाते थे तो 500 के नोट्स देने लग रही थी। एटीएम मशीन से भी 2000 के नोट्स रेयरली निकल रहे थे और फाइनली 2023 में आकर डायरेक्ट वापस ही लेने लगे। लेकिन क्यों गवर्नमेंट 2000 के नोट्स को खत्म करना चाहती है? देश की इकोनॉमी के लिए हाई डिनोमिनेशन के नोट्स उतने ही खतरनाक हैं जितना कि हेल्थ के लिए जंक फूड। हाई डिनोमिनेशन के नोट्स बढ़ने से टैक्स इवेजन बढ़ता है और टैक्स इवेजन से ब्लैक मनी बढ़ती है और ब्लैक मनी के बढ़ने से देश की इकोनॉमी घटने लगती है। लेकिन टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी होता क्या है? अगर आप टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम में से कुछ पैसा छिपाते हैं तो आप टैक्स इवेडिंग कर रहे हैं और जो पैसा आपने छिपा रखा है उसे कहते हैं ब्लैक मनी। 2021 में जितनी भी ब्लैक मनी पकड़ी गई उसमें 60% 2000 के नोट्स थे। फॉर एग्जांपल, जब बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकाने पर रेड पड़ी तो 50 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसमें ज्यादातर 2000 के नोट्स ही थे। मतलब सारी की सारी परेशानी ये 2000 के नोट में ही है। तो गवर्नमेंट ने 19 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया कि हम 2000 के नोट्स को वापस ले रहे हैं। इससे होगा क्या कि जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए ब्लैक मनी के रूप में पड़े हुए हैं
हैं उनके पेट में खलबली मचने लगेगी। ब्लैक मनी एक्सचेंज कराने के लिए ये बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ठीक वैसे ही जब सांप अपने बिल से बाहर निकलता है खाने की तलाश में, और हो सकता है कि इन एक्टिविटीज से सरकार को क्लू मिले और क्लू की मदद से सरकार इन्हें धर दबोचे। दूसरा, इससे नकली नोट्स भी पकड़े जा सकते हैं। जिन क्रिमिनल्स के पास बतेरे 2-2 हजार के नकली नोट्स पड़े हुए हैं ये भी बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि पकड़े जाएं, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी नोट्स एक्सचेंज या डिपॉजिट के लिए आते हैं सबसे पहले उन्हें नोट सॉर्टिंग मशीन से चेक किया जाएगा। अगर एक आदमी के पास 5 से ज्यादा नकली नोट्स पाए जाते हैं तो नोट्स सीज कर लिए जाएंगे और बैंक द्वारा इमीडिएटली उस आदमी के नाम पर FIR कर दी जाएगी और पुलिस उसे उठा ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक्स नाम का लड़का नकली नोट्स छापता है, तो इसने दुकान पर जाके 2-2 हजार के 5 नकली नोट्स दिए, मतलब 10 हजार की सौदा खरीदी और चला गया। फिर जब ये दुकानदार नकली नोट्स लेकर बैंक में जाता है एक्सचेंज कराने के लिए तो बैंक सारे के सारे नोट्स सीज कर लेगी और पुलिस इसे इमीडिएटली उठा ले जाएगी और पूछेगी कि ये नकली नोट्स तुम्हें कहां से मिले, और जिसने इसे ये नकली नोट्स दिए हैं उसे पकड़ने के बाद पुलिस उससे भी पूछेगी कि ये नोट्स तुम्हें कहां से मिले, और ऐसा कर करके पुलिस पूरे नकली नोट्स के रैकेट को पकड़ सकती है। और दूसरा रीजन ये है कि ये 2000 के नोट्स आम आदमी की जेबों में कम बल्कि अमीरों के बंगलों में जाना देखे जा रहे हैं। मतलब इससे ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रहे हैं, इससे सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में यूज किया जा रहा है और एक गरीब आदमी को 2000 के नोट से कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअल में हमारे देश में 2000 के नोट इवन 1000 के नोट की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े नोट हैं। लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो रिलीज ही क्यों किया था। इस मामले में सरकार का कहना है कि जब 2016 में 500 और 1000 के नोट्स को बैन किया था तो मार्केट में अचानक से नोट्स की कमी हो गई थी और इस कमी की पूर्ति के लिए हमें मजबूरी में 2000 के नोट्स को रिलीज करना पड़ा। 30 सितंबर 2023 के बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है कि कितने नोट्स जमा कराए जाते हैं, लेकिन आरबीआई की तरफ से अभी इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दूंगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।